ओके जी। तो वेलकम करता हूँ आप सबका आज की मीटिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं अगेन बताता जाऊं, हमारा टॉपिक है हलाल हराम के ऊपर कि फोर्थ स्टेज के अंदर काम करना हलाल है या हराम है। अब मैं आपको गाइड करता हूं, लेकिन मुझे आप लोगों के क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, मुझे 100% क्लियर है कि फोर्थ स्टेज हलाल है। ठीक है, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं, हमारा ये हक बनता है, हमारा ये फर्ज है कि हम जहाँ पे काम करें उसे देख कर करें। मुझे जिस दोस्त ने इनवाइट किया था वो माशाल्लाह से हाफिज कुरान है, अभी भी वो आलम बन रहा है। ठीक है, जिस बंदे ने मुझे फोर्थ स्टेज का मशवरा दिया था, हालांकि वो फोर्थ स्टेज के अंदर काम नहीं कर रहा। इन्होंने किसी टाइम कॉल करनी होती है, जब भी मीटिंग स्टार्ट होती है इनकी कॉल आ जाती है। तो वो फोर्थ स्टेज के अंदर उसने, हालांकि उसने ज्वाइन नहीं किया था, बट उसने मुझे मशवरा इसलिए दिया ताकि आप अपनी जिंदगी को बेस्ट कर सको। उसने सिर्फ मुझे मशवरा दिया था कि आप फोर्थ स्टेज के अंदर काम करना जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करो तो। अच्छा, इसके अलावा अब आप लोगों को ये काफी मसले बनते हैं कि सर फोर्थ स्टेज हराम है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा कि किस एंगल से हराम है, आपको क्या लगता है कि, यानी कोई भी आपका मसला है तो वो आप हैंड रेज करके मुझे जरा बता सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैविश हैं। मैम मैविश, आपको अनम्यूट का कमांड भेजा है, आप अपना अनम्यूट करके माइक बता सकती हैं। फोर्थ स्टेज के ऊपर, हलाल हराम के ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी आइएगा, टाइम नहीं है हमारे पास। मैम रबिया है, आपको भी मैम अनम्यूट कर दिया है। ओके मैम, आपका माइक अनम्यूट हो चुका था, आप बोलिएगा। मैम मैविश, आपका माइक अनम्यूट हो चुका था, बोलिएगा प्लीज। ये चीज ना किया करें, ये बहुत गंदी आदत है और बहुत बुरी आदत है। ये हजार तकरीबन यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हो तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं सिर्फ आपके एक हैंड रेज करने की वजह से। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो हैंड रेज ना किया करें। हैंड रेज का मतलब होता है कि सर मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा आपसे कुछ बात करनी, मेरा आपसे क्वेश्चन है। हैंड रेज करने का मतलब ये होता है। ठीक है, मैं अगेन सबके हैंड डाउन करूंगा, वही बंदा हैंड रेज करे जिसका कोई क्वेश्चन है फोर्स से हलाल हराम के ऊपर। एम सिकंदर, जी सर, आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर। क्वेश्चन ये है कि काइंडली आप मतलब किसी आलिम से खुद ही मतलब आप राब्ता करके आप उनसे कुछ फतवा खुद से ही मतलब आप खुद की बात अपनी बात करवा रहा हूँ, ठीक है ना? सो फेस टू फेस आप करवा के हमें बता सकते हैं। ये आप पहले भी इसके बारे में आपने मेरी बात की कोशिश थी। है, असल में ना, मैंने स्टूडियो बनाया है घर की छत के ऊपर, वहां पे भी एसी नहीं लगा हुआ। मसला ये है कि वहां पे बैठना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इतनी टफ गर्मी के अंदर ऊपर जाना मेरे लिए तो मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी ना मौसम ठीक हो जाए, यानी कि गर्मी खत्म हो जाए, फिर मैं मौलवी तो बहुत सारे हैं जानने वाले, जस्ट मैं उनको कॉल करूंगा और वीडियो बन जाएगी। वो वीडियो बनानी है लेकिन वो भी नहीं बनेगी। ठीक है, बस यही मैं चाहता हूँ कि आप खुद फेस टू फेस कुछ करवा के तो वो बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी हमारी नीयत साफ है सर, हमें पता है कि पोर्सेज हलाल है, क्योंकि हर डीपली मैंने खुद भी सर्च किया और बाकी मैंने बहुत देखे हैं। ये बिल्कुल मतलब कि ये सबको मैं भी कहना चाहूंगा, मैं कर रहा हूँ, ये हलाल है। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। साकिब गुल हैं, जी सर, आपका फोर्स हलाल हराम के ऊपर काफी लोगों के कमेंट आते हैं, आपको कौन कौन से कमेंट मिले? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मेरे पास यहाँ पे कल बंदा आया था मेंबर, उसने जो है ना मुझे एक बड़ी पीडीएफ सेंड की जिसमें एक आलिम ने साइन वगैरह किया था और नहीं, उसमें लिखा जस्ट हुआ आपने था ना, कि आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कि क्यों वो कह रहे हैं कि क्यों हराम है, रीजन। सर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना आप बैठ बैठ कर मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे लोगों के पास जो है ना दूसरे लोगों के डॉलर आपके पास आ रहे हैं, तो ओके, यहाँ पे और पैसे कोई तकसीम होते हैं। और इसके वो ये अलावा कह कोई? नहीं सर, बस यही कहना था और मैंने इसके ओके, ऊपर सर्च भी किया था। ओके, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा। अब असल में जो लोगों को मेन मसला है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी आलम जो रियल आलम है वो गलत नहीं कहता, या तो उसे फिर कंप्लीट बात नहीं बताई जाती, या उसे फिर कंप्लीट बात समझ नहीं आती कि ये असल में काम क्या है। ठीक है, और शायद कुछ लोग फिर अपने पास से भी फतवा लगाते हैं। अब यहाँ पे हम मुसलमान हैं, हमारा जो माइंड है खुद का वर्किंग करता है। ठीक है, मौलवी हाँ उनके पास इल्म है, लेकिन वो फरिश्ते नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया वो सच है, इसके अलावा सब झूठ है। अब यहाँ पे हम जरा खुद अपने माइंड को यूज करेंगे कि फोर्सेज हलाल है या हराम है। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों से रब्ता किया है, बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जिनको मैंने यानी कि अपना बताया भी है
जी ठीक है, जिनके पास मैंने मस्जिद में कुरान पाक पढ़ा है उनसे भी मैंने पूछा है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने पूछा। अब इसके अलावा हम खुद थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, फोर्सेज क्यों हराम है। पहले लोगों का जो क्वेश्चन और पहले लोगों का जो मसला होता है कि सर फोर्सेज इसीलिए हराम है, जैसे कि सर साकिब ने बोला कि यहाँ पे बैठ कर अर्निंग आती है, यानी कि हमें यहाँ पे ईंटें नहीं उठानी पड़ती, हमें यहाँ पे मजदूरी नहीं करनी पड़ती, फोर्सेज इसलिए हराम है। अगर यही बात है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे बिजनेस हो रहे हैं, दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेस हैं ये सभी हराम है। दूसरा जो हमारा मसला होता है वो ये होता है, काफी लोगों का मसला जो होता है कि सर यहाँ पे जो हमें विदाउट वर्क अर्निंग आती है, काम किए बगैर अर्निंग आती है, दूसरों के हमारी टीम के काम करने से अर्निंग आती है, वो हराम है। यानी कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमारी टीम ने काम किया और हमें अर्निंग आना शुरू हो गई, तो ये तो हराम है, सिंपल सी चीज। ये लोग काफी कहते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर ये चीजें हराम हैं तो दुनिया के अंदर सभी बिजनेस टोटली हराम है। जैसे कि अब एक फैक्ट्री बनाने वाला बंदा है, वो अपनी फैक्ट्री बनाता है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। क्या करता है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद एक फैक्ट्री बनाता है, अपने दिमाग का सही यूज करता है। फैक्ट्री बनाने के बाद उसके अंदर एक नेटवर्क रखेगा, एक टीम रखेगा। बस इसमें डिफरेंट क्या है कि हम यहाँ पे टीम बनाते हैं, वो टीम रखता है, ठीक है। अब उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो हर महीने अपनी टीम को सैलरी दे सके। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपनी टीम को सैलरी दे सके। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी टीम को पैसे कमाने का जरिया सिखाते हैं कि जितना वो चाहे, जितना उनका दिल हो, वो उतने पैसे इजीली कमा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज बहुत सिंपल सी इसमें समझ आ जाएगी। जो फैक्ट्री बनाने वाला बंदा है, उसने क्या किया कि उसने फैक्ट्री बनाई, अपना उसने एक अलग से कैबिन वगैरह बनाया, रूम वगैरह बनाया। उसके अंदर वो बैठ के सुकून से, महीना पूरा होता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उसका जब बिजनेस रन कर जाता है, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने हो गए उसकी फैक्ट्री बने हुए, अब उसकी फैक्ट्री वर्किंग में है। वो क्या करता है, जस्ट सीसीटीवी कैमरों में अपना देखता रहता है कि यार ये काम हो रहा है, ठीक है। काम जो मैंने मजदूर लगाए हैं, मैंने अपना जो नेटवर्क लगाया है, ये सही ठीक ठाक काम कर रहे हैं। जब वो देखता है ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उसको महीने के बाद प्रॉफिट बचता है। 1 करोड़ बच गया, 50 लाख बच गया, 20 लाख बच गया, 30 लाख बच गया, उसको पैसे बचते हैं, ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता है, अब आप लोग कहेंगे। मैं असल में पहले करता था सीसीटीवी कैमरों का काम। जब मैं सीसीटीवी कैमरों का काम करता था, मैंने हर जगह पे जाना होता था, घरों में, फैक्ट्रियों में, ठीक है, पेट्रोल पंप पे, तो मैंने बहुत सारी चीजों का मुझे नॉलेज है। अब वो बंदा बैठा है फ्री में और उसको क्या हो रहा है, पैसा आए जा रहा है, पैसा आए जा रहा है हर महीने। अब अगर फोर्सेज को अगर आप कहते हैं कि भाई इसमें बैठकर कमाना हराम है, तो फिर वो भी हराम कमा रहा है। हराम कमा रहा है या नहीं कमा रहा, ठीक है। अब बात रख करता हूं मैं मेहनत की, कि इसमें मेहनत नहीं है इसीलिए ये हराम है। सर जितनी इस काम के अंदर मेहनत है, अगर आप करें तो मुझे लगता है किसी काम के अंदर ही मेहनत नहीं है। मुझे आज भी याद है जब मैं इसके अंदर मेहनत करता था, मैं पूरी पूरी रात, दिन रात बल्कि काम करता था, और मेरी जो नींद होती थी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 घंटे, 4-5 घंटे बस, इतनी देर सोना होता था। और मेरी आंखों में, जब मैं अपने आप को, पहले बार अपने आप को आईने में देखता नहीं था, क्यों नहीं देखता था, कि जब मैं अपने आप को देखूंगा तो मैं अपनी केयर करना शुरू करूंगा, और मैं जब अपनी केयर करना शुरू करूंगा तो मैं मेहनत छोड़ जाऊंगा। ये मुझे फील होता था, जिस वजह से मैं अपने आप को देखता भी नहीं था। कभी नजर पड़ भी जाती तो सर मेरी आंखें जो रेड हुई होती थी, बिल्कुल लाल, ठीक है। अब इतनी ज्यादा इसमें मेहनत थी शुरू शुरू में जो मैंने की है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हर बंदा अपने हिसाब से मेहनत करता है, जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना फल मिलता है। अब आप कभी आपने घर का नक्शा बनवाया है? अगर नहीं भी बनवाया तो आज जरूर जाइएगा नक्शा बनाने वाले बंदे के पास। आपकी सिटी में, आपके इलाके में जरूर कुछ लोग होंगे, ठीक है। उनके पास जाइएगा, उनको जरा आपने देखना है, कहना सर बस मैं आपकी वर्किंग देखना चाहता हूँ, कुछ 2-4 घंटे आपके पास बैठकर। वो क्या करेगा, वो अपना एक पेन पकड़ेगा, कभी लाइन लगा देगा, कभी इधर से लाइन लगा देगा। अपने ऑफिस के अंदर बैठा है, उधर से एसी चल रहा है, ठीक है। लोग आएंगे, सर मैंने अपने घर का नक्शा बनवाना है, वो अपने सिर्फ नक्शा बनाता जाएगा, यानी कि बैठकर उसने सिर्फ लाइनें लगानी है। लाइनें लगाने के वो पैसे लेता है या नहीं लेता? लाइनें लगाने के वो सिर्फ पैसे लेता है, और एक सिर्फ नक्शा बनाने के वो 10-10 हजार चार्ज करता है। वो नक्शा सिर्फ 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर रेडी हो जाता है, ठीक है। अब वो क्यों इतने पैसे चार्ज करता है? आपको क्या लगता है कि वो नक्शे कितने ज्यादा पैसे चार्ज करता है? नहीं, वो अपने टैलेंट कितने ज्यादा पैसे चार्ज करता है। अगर मेहनत किए बगैर कमाना हराम है, यानी कि आज फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं कमा रहा हूं, ये हराम है, तो फिर वो भी हराम कमा रहा है।
सिंपल सी बात, वो भी हराम कमा रहा है। जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी लेने देने का काम करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एक प्लॉट उन्होंने 10 लाख में लिया, उन्होंने उसी प्लॉट को आगे 15 लाख में सेल कर दिया, तो क्या होगा कि उसने कमीशन कमाया, वो भी हराम कमा रहा है। सर फिर दुनिया के अंदर हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ या तो नौकरी करनी चाहिए या तो हमें किसी की गुलामी करनी चाहिए। अब गुलामी करना हलाल है। अफसोस यार, ऐसे लोगों पर मुझे अफसोस होता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का एक और मसला था, बस सिर्फ आपने तो यहाँ पे बोलना होता है, आपने तो कोई काम नहीं करना होता। आप कैसे पैसे कमाते हैं, ठीक है, आप कैसे पैसे कमाते हैं, आपने तो सिर्फ बोलना होता है। ये जो जूम के अंदर इस टाइम आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इस जूम के भी मैं पैसे चार्ज करता हूँ हर महीने के बाद, ठीक है। मैं यहाँ पे तकरीबन अपनी बात करूं तो पिछले तकरीबन 12-13 महीने में, यानी कि जब से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं जरा आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कि मैं जूम के अंदर कितने पैसे इन्वेस्ट कर चुका हूँ, लगा चुका हूँ, और कमाया मैंने कुछ भी नहीं है। मैं तकरीबन हर महीने का 36-37 हजार लगाता हूँ, ठीक है। अगर 36 हजार भी महीने का लगाएं, मुझे काम करते यहाँ पे हो चुके हैं 15 महीने। सर 5,40,000 रुपए मैंने सिर्फ इन लोगों के ऊपर लगाए हैं कि ये यहाँ पे सीख सके काम को। ये भी एक मेरी मेहनत है, ठीक है। पैसे लगाकर, अपने पास से पैसे लगाकर सिखाना, ये भी एक मेरी मेहनत है। सो दूसरी चीज, बोलने के पैसे नहीं लेते, बोलने के पैसे तो मौलवी लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने हाल ही में एक छोटा सा जलसा करवाया था, इवेंट करवाया था, जिसे हम लोग सिंपल लफ्जों में मिलाद भी बोलते हैं। तो वहां पे एक अच्छे मौलवी को मैंने बुलाया था, उसको मैंने जो उसकी डिमांड थी वो 50,000 थी, 50,000 थी, लेकिन मैंने उसको तकरीबन 40,000 में यहाँ पे बुलाया था, ठीक है। 40,000 में सिर्फ क्या करना था, उसने यही स्पीच करनी थी, और मुझसे भी शायद वो कम बोला था। जो यानी कि मैं 1 घंटा बोलकर लोगों को बताता हूँ, शायद उसने इतना भी नहीं बोला, उसने सिर्फ 30 मिनट 35 मिनट स्पीच की होगी, अपनी बयान किया होगा। अच्छी बात है यार, बयान करना चाहिए। अल्लाह की राह पे गाइड करना, इससे बड़ी अल्लाह के बंदों क्या चीज हो सकती है। मैं तो सिर्फ बिजनेस के बारे में गाइड करता हूँ, लेकिन अल्लाह की राह में गाइड करना ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि उसने अल्लाह की राह पे गाइड करने का भी 5,000 की डिमांड की थी, 40,000 उसने लिया था। अब जरा मैं आपसे पूछता हूँ सर, मैंने तो कभी पैसे नहीं दिए, अब उस पैसों को हम क्या बोले, उन पैसों को हम क्या बोले। अभी तो हाल ही में मुझे भी लोग इनवाइट करते हैं, हाल ही में मुझे सेमिनार के लिए इनवाइट किया गया था फैसलाबाद के अंदर, ठीक है। मुझे लड़का पता है क्या कहता है, सर आपको खुश करने के लिए क्या करूं। उसका जो मेन मकसद था कि आपको कितने पैसे दूं, क्या मेरे सेमिनार के अंदर आएंगे। मैंने कहा नहीं, कोई मसला नहीं है, पैसों वाला कोई मसला नहीं है। यहाँ से मैं गया हूँ, मैंने अपने पैसे, पेट्रोल वगैरह सब अपने पास से डलवाया, ठीक है। मैं चाहता तो मैं भी पैसे चार्ज करता कि मैंने भाई आपके सेमिनार के अंदर आना, स्पेशल आ रहा हूँ, मुझे इतने पैसे दो, ठीक है। लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए। चीज ये आ जाती है, मेन चीज ये आ जाती है कि यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, लोगों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज एक टाइम था कि उनके घर में खाना भी नहीं बनता था, लेकिन आज टाइम है कि वो अपनी जिंदगी को इंजॉय इंजॉय कर रहे हैं विद फैमिली, घूमने फिरने जा रहे हैं। कि आपको पता है हमारे पास लीडर है मैम समरीना, एक लड़की होकर माशाल्लाह अपनी फैमिली को उम्रा पे लेकर गई है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मेहनत की थी, तकरीबन 80 लाख रुपया कमाया। सर मेरा सिर्फ आप लोगों से, जो लोग ये बात करते हैं, उनसे सिर्फ सिर्फ एक क्वेश्चन है कि ये और किस एंगल से हराम है। मुझे नहीं समझ आती लोग इसे क्यों हराम बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, अब लोग तो बोलेंगे, लोग अगर बात करें हर बंदे के ऊपर ही बोलते हैं, फोर्सेज के ऊपर ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन काफी लोग यहाँ पे, हम यहाँ पे लोगों का फायदा कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली हम जितना भी हमारा चेन चल रहा होता है, जितनी भी हमारी टीम चल रही होती है, उनका हम फायदा कर रहे होते हैं। हर काम में हलाल और हराम चीज होती है। अब इसके अंदर हराम चीज भी है। अब आप कहेंगे सर वो कहाँ पे है हराम, यह चीज यहाँ पे तब होगी हराम, तब आप कमाएंगे जब आप किसी के साथ धोखा करेंगे। धोखा मतलब आपने उससे पैसे ले लिए, आपने उसे ज्वाइन ना करवाया, ये हराम है। ये जो पैसा आपने कमाया वो गलत है। आपने किसी को मिसगाइड किया, यानी कि आपने यहाँ पे बताया कि सर आप यहाँ पे काम करेंगे, आपको विदाउट वर्क डेली इतनी इनकम आएगी, लेकिन आप उनको इतनी इनकम नहीं आई, ये चीज हराम है, ठीक है। ये जो आपके ऊपर पैसा आप कमा लिया आपने, ये हराम है, ठीक है। ये चीजें हराम है। फिर अगर आप इस प्रोसेस से कमा रहे हैं तो ये हराम है। जो हराम है हम उसे हराम मानते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा डॉलर रेट्स का थोड़ा सा होता है हमारा, कुछ लोग डॉलर रेट ज्यादा लगा देते हैं। हाँ, आप उन्हें बता दें कि सर बाइनांस पे
285 चल रहा है, मैंने 290 पे लगाया, आप उन्हें बताएं, सिंपल, नो मसला, नो इशू उसका कि आप 285 है 290 लगा दें तो फिर भी समझ में आता है। अगर आपने बताए बगैर यही बोला कि भाई वहां पे भी वही रेट है, ये भी हराम है, ठीक है। तो हराम हलाल चीजें हर काम के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें खुद को भी समझनी चाहिए कि सर इसका क्या प्रोसेस है, हमारा खुद का माइंड वर्किंग करता है। अल्लाह पाक ने हम सबको अख्तियार दिया है कि हम इस्लाम को खुद रिसर्च कर सकें, खुद समझ सकें, ठीक है। तो हम इस चीज को खुद भी समझ सकते हैं। अब जितने भी अलामा, एक ऐसे ही ना एक ग्रुप के अंदर झगड़ा चल रहा था, तो मेरा दोस्त ही था जिसके ग्रुप के अंदर झगड़ा चल रहा था। झगड़ा यही था, कोई कहता ये हराम है, कोई कहता ये हलाल है। तो वहां पे ना 5-6 मुल्ला इकट्ठे हुए हुए थे। तो उस लड़के ने ना मुझे ऐड कर दिया, कहता यार ये चेक करना, मेरे ना ग्रुप में कुछ लोग ना इशू क्रिएट कर रहे हैं हलाल हराम के ऊपर। मैं जैसे ग्रुप में ऐड हुआ, मैं 2 मिनट में चुप करके सुनता रहा उनकी। उन्होंने अपनी बड़ी बीन सुनाई कि इस एंगल से हराम है, इस एंगल से हराम। यकीन करें, मैंने सिर्फ 2 वॉइस की, 2 वॉइस करने के बाद मुझे वहां पे किसी का रिप्लाई नहीं आया। मुझे किसी मौलवी का रिप्लाई नहीं आया, जो बड़े बड़े फतवे दे रहे थे उनका मुझे रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। उनको पता चल गया कि बंदा अब हमें ऐसा मिल चुका है जो हमारा मुंह बंद कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा और काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ कि और आपको क्या लगता है किस एंगल से ये सिस्टम हराम है, यानी कि हराम इनकम दे रहा है। उनके हम क्वेश्चन पिक करते हैं। बासित मलिक है जी, सर बासित मलिक, बताइएगा आपका कोई ऐसा इश्यू हो, ऐसा रीजन है कि फोर्सेज सर इस एंगल से हराम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे तो क्लियर है सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें काम भी कर रहा हूँ। तो सर मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने भी और उन्होंने वो मैसेज किया और बताया कि जो फोर्सेज जो है इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैंने उन्हें बताया भी ओके, ये इसमें दो प्रोडक्ट हैं, डॉलर और बीएनबी। नहीं उन्होंने ये कहा नहीं प्रोडक्ट ये नहीं है, तो। जी सर। अच्छा ये तो करेंसी उन्होंने। है, ये डॉलर है, ये प्रोडक्ट नहीं है। मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ, आपके क्वेश्चन को समझ चुका हूँ कि इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, अच्छा सर, इसीलिए एक ये और हराम है। क्वेश्चन भी है सर, वो भी लेना था कि आपको दोनों जो आप दे सकें। जी जी। तो दूसरा दूसरा उन्होंने कहा भी आप लोग एक जो है ना फतवा वो करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। मैंने भी वो फतवा फॉरवर्ड किया था, मुझे मिला था। तो उन्होंने कहा भी ये फतवा जो है ना वो फेक है। जिस इदारे का फतवा है वो इस फतवे की तरदीद कर चुके हैं और इसके अगेंस्ट फतवा दे चुके हैं। तो उन्होंने कहा भी आप किसी भी मसलक के उलमा से या किसी से सर कोई असल में मैं आपको चीज बता समझाता दें। हूँ, असल में जी ये सर, जो जी। दुनिया है ये अलग सी और टेढ़ी सी दुनिया है, ठीक है। इसमें किसी को सही गलत साबित करने में हमारी काफी टाइम गुजर जाता है। अभी वो ही फतवा मेरे पास भी बड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मुझे भी नहीं कंफर्म कि वो रियल है या फेक है, मैं आपको ऐसे बोल दूं वो रियल है। अब मुझे भी ये चीज नहीं कंफर्म, अब मुझे नहीं पता ये सच बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं, ठीक है। जो कह रहे हैं कि इसने अगेन इसके फतवा दे दिया, हो सकता है वो भी एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है। अब ये चीज तो मुझे भी नहीं कंफर्म, लेकिन हाँ सर आप बाकी रही बात। जी जी। सर आपकी बात काट रहा हूँ। इधर उसी मदरसे का माशाल्लाह आलम साहब बैठे हैं सर हमजा, उसी मदरसे के जिसका फतवा है। तो सर हमजा से रिक्वेस्ट है कि अपना हाथ मैं खड़ा सर करें। हमजा से पूछता हूँ, हाँ मैं सर हमजा से पूछता हूँ, जस्ट एक इनका डाउट क्लियर कर दूं। सर एक डाउट जो इन्होंने बताया कि इसमें प्रोडक्ट नहीं है इसीलिए ये हराम है। अब प्रोडक्ट होना यार यही काम हलाल है। वो मैं बात पीछे भी गाइड कर रहा था आप लोगों को कि सर यहाँ पे जो हमारे इलाके में, हमारी सिटी में जो बैठे होते हैं नक्शा बनाने वाले, जो सिर्फ नक्शा बना रहे होते हैं, वो उसमें सिर्फ एक पैमाना और एक वो अपना पेन यूज कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट तो उसमें वो कोई नहीं बेच रहे होते। प्रॉपर्टी डीलर उसमें भी वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, ये भी हराम है। अच्छा सिगरेट बेचना और पीना हराम है। आपने कभी सुना कि हमारे मौलवी साहब, हमारे इलामा साहब जो यहाँ पे आपके कमेंट कर रहे हैं, इन्होंने कभी किसी शॉप पे या किसी बंदे को आज तक गाइड किया हो कि सिगरेट पीना हराम है या सिगरेट बेचना हराम है? नहीं, आज तक किसी ने नहीं गाइड किया। यही मौलवियों को मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इसकी तरफ भी चलें, ठीक है। ये अच्छी बात है, हमारे ऊपर कमेंट किया इन्होंने, लेकिन सही कमेंट करें ना, और दूसरी चीजों को भी देखें, ठीक है। अब एक चीज और है, यही मौलवी के जब भांजा भतीजा, ठीक है, यानी कि जब इनके जानने वाले जब नौकरियों के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं, ये रिश्वत दे के अप्लाई कर रहे होते हैं। सर क्या मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ कि जो 4-4 5-5 लाख रुपए रिश्वत से बुनियाद रखते हैं, क्या वो पूरी उम्र हराम नहीं खाएंगे? क्या जो 5-6 लाख रुपए रिश्वत देते हैं वो हराम नहीं है? ये तो अल्लाह पाक ने साफ साफ लिखा है। जो चीज साफ साफ लिखी है वो हमें नजर नहीं आती, और जो साफ साफ कुछ भी नहीं है ऐसा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है,
उसको हम अपने पास से बना बना कर सेंड कर रहे हैं, ये बात तो गलत है ना। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे सर हमजा है, एक प्रोडक्ट की बात फिर से मैं भूल गया। प्रोडक्ट, अब काफी काम ऐसे हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, काफी काम ऐसे हैं। अब प्रोडक्ट भी खराब होती है, आपको पता है। अब काफी कंपनियां काम करती हैं, वो उन्होंने दिखाना कुछ और, आगे भेजना कुछ और, तो वो भी हराम है फिर। सर प्रोडक्ट के अंदर जितना मैं कहता हूँ हराम काम चल रहा है, उतना किसी के अंदर भी हराम नहीं है, ठीक है ना। जब लोगों को प्रोडक्ट मिलती है ना, तो जब लोगों को खराब प्रोडक्ट पहुंचती है, फिर लोग गालियां देते हैं, लोगों के फेस खराब हो जाते हैं, लोगों के बाल जल जाते हैं, ठीक है, लोगों के हाथ खराब हो जाते हैं, लोगों की स्किन खराब हो जाती है, तो वो क्या है, वो हलाल है यार। अफसोस, मैं आज अपनी कंपनी बना सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको अपनी कंपनी सिर्फ 1 महीने के अंदर बिल्ड करके दिखाऊं, और वहां पे लोग भी लाखों लोग काम करें। मैं अपनी कंपनी क्यों नहीं बना रहा? रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि ये जिम्मेदारी उठाना थोड़ा सा टफ होता है। हालांकि इस टाइम बात करूं तो मेरे पास इस टाइम कुल मिला के 15 लड़के हो चुके हैं जो जॉब कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, 15 लड़के। अब मुझे ना मैसेज करने लग जाना कि सर मुझे जॉब की बहुत जरूरत है, मैं सिर्फ लायक बंदों को रखता हूँ, उन लोगों को नहीं रखता जिनको जरूरत होती है, क्योंकि वो अपनी जरूरत के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन जो लायक बंदे होते हैं वो अगले बंदे की जरूरत के मुताबिक काम करते हैं, ठीक है। कोई मुझे ये मैसेज ना करे कि सर मुझे जॉब के लिए दे। अब मैं चाहूँ तो मैं अपनी कंपनी बना के उनके हैंड ओवर कर दूं, क्या अपने कंपनी को। मेरे पास वेबसाइट डेवलपर जो वेबसाइटें बनाते हैं, वो मुझे काफी दफा ये बोला भी गया, मुझे काफी दफा ऑफर्स भी आई हैं कि सर आप हमारी कंपनी में एज अ ऑनर काम करें। अब मैं कंपनियों के नाम नहीं लूंगा, कुछ कंपनियां इस टाइम चल रही हैं, ठीक है, तो उनकी तरफ से मुझे ऑफर्स आई थी, बट मैंने इनका नहीं, रिजेक्ट। ठीक है, मैं अपनी कंपनी चाहूँ तो बना लूं। सर मसला ये आ जाता है कि फोर्सेज के अंदर काम करने का हमारा मेन मकसद ये है कि यहाँ पे लोगों की जिंदगी सिक्योर है, और वो भी बिल्कुल हलाल और रियल तरीके से, ठीक है। प्रोडक्ट वाला, अगर प्रोडक्ट वाला ही सिस्टम है, तो फिर हम मौलवी साहब से भी थोड़ा सा बात करेंगे कि फिर आप कुछ लोग कुछ चीजों में आप भी हराम की तरफ जा रहे हैं। मैं भी आपके ऊपर एक फतवा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं, काफी लोग जूम पे ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, कुरान पाक पढ़ते हैं या कोई और चीजें पढ़ते हैं, किताबें वगैरह पढ़ते हैं। कुछ मौलवी भी हैं जो पढ़ा रहे होते हैं, कुछ और भी किताबें पढ़ा रहे होते हैं ऑनलाइन जूम के अंदर, ठीक है। अब आपने जूम के अंदर कोई पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया, आपने सिर्फ जूम का अकाउंट लॉग इन किया, और आपने लोगों के बच्चों को आपने ना ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, और आप उनसे महीने का चार्ज करते हैं। कितना चार्ज करते हैं आप उनसे महीने का? किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 3,000, किसी से 15,000, हर महीने का चार्ज करते हैं, राइट? सही कह रहा हूँ मैं, कुछ गलत नहीं कहूंगा, ठीक है। वो कैसे चार्ज करते हैं? वो भी वो भी तो फिर एक, वो क्यों चार्ज करते हैं, मैं ये पूछूंगा, सॉरी, कैसे नहीं, क्यों चार्ज करते हैं आप? वो हराम है, उसके अंदर तो आपने कोई प्रोडक्ट यूज नहीं की, उसके अंदर तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं की। यहाँ पे तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, वहां पे तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं की। वो फ्री का बिजनेस आप कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? सिर्फ आप बोल रहे हैं, अपने बोलने के पैसे ले रहे हैं। मैंने तो आज तक अपने बोलने के कभी पैसे नहीं लिए, मैं तो बिल्कुल फ्री में लोगों को गाइड करता हूँ। हालांकि मैं चाहूँ, यकीन करें, मैं चाहूँ तो अपनी इन्हीं ट्रेनिंग्स को, इन्हीं कोर्स को बनाकर बेच सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बेचता, क्योंकि जब लोगों को फ्री में फायदा हो रहा है तो यार इससे बड़ी चीज मेरे लिए क्या है। सो प्रोडक्ट वाला यहाँ पे सिस्टम अगर हम ले आए, तो सर बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बिजनेस हैं जो कि हराम चल रहे हैं, हराम के ऊपर, यानी कि कुछ दिखाया और जाता है, कुछ फिर मिलता कुछ और है, वो भी फिर हराम है। तो यहाँ पे सर हमजा है, जरा सर हमजा अगर आप अवेलेबल हैं तो हैंड रेस कीजिएगा, शायद हमजा खान है। जी सर, मैं आपको को होस्ट कर रहा हूँ, जरा अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, वो जो सर अरसलान बात कर रहे थे, आप वही हमजा सर हैं? जी सर, मैं हमजा वही हूँ। ओके। अब ये जो फतवे की बात चल रही थी कि मजे की बात क्या हुई कि जिस फतवे की लोग बात कर रहे थे कि सर ये फतवा हराम है, फलां मदरसे ने इसे बोल दिया है ये फतवा हराम है, ये लड़का उसी मदरसे से है, ठीक है। सर क्या इसके ऊपर आप मैसेज देना चाहेंगे? आप भी माशाल्लाह से कुरान पाक हिफज कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। जी सर, बेसिकली ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान भी हूँ, मैं आलिम का कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, जामिया में, ठीक है। और माशाल्लाह। मुझे कोर्स एज पर ना तकरीबन 7 से 8 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है। जितना मैंने फोर्स एज के ऊपर खुद से सर्च किया ना, उतना मेरे हिसाब से किसी ने भी नहीं किया होगा, ठीक है। अब ये हमारे जामिया का फतवा है, ठीक है। मैं इसकी शाख में पढ़ता हूँ, यानी ये मेन मदरसा है, मैं इसकी एक शाख में पढ़ता हूँ, ठीक है। जो हमारे मुफ्ती साहब है ना, जिनके पास हम पढ़ते हैं, ठीक है, मैंने जब ये आया ना कि ये फेक है, ये यानी जाली है, आजकल ये भी घूम रहा है ना कि जाली फतवा है, ठीक है। मैंने उनके पास गया, मैंने कहा उस्ताद जी देखें, काम है यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। अब
उन्होंने कहा कि काम होता किस तरह है, ठीक है। मैंने उन्हें समझाया कि देखें मैंने उनसे पूछा कि आप इस्लामी उसूल के मुताबिक किस तरह कहते हैं कि कोई कारोबार हलाल है। वो कहते हैं इस्लामी उसूल के मुताबिक 3 चीजें कारोबार में होनी चाहिए। एक तो जो आप बात करें उस बात को पूरा करें, ठीक है। जितना आप बेशरा करें, यानी जितना आपने एक चीज प्रोडक्ट की, यानी आपने जितने पैसे लिए हैं एक चीज के उतनी चीज पूरी दें, ठीक है। नाप तोल में कमी ना करें, ठीक है। और किसी के साथ फ्रॉड ना करें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें। जो आपने बात की है उस जुबान पर पूरा रहें, उसको पूरा करें, ठीक है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि सेम टू सेम नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही है, ठीक है। कि अगर आपने देखिए हमारा फोर्सेज सिस्टम है ना, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कोडिंग है। ये उन्होंने फतवा लिया था कि ब्लॉकचेन फोर्सेज ब्लॉकचेन चेन सिस्टम है। यहाँ पर हमने नेटवर्किंग करनी है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, नेटवर्किंग करनी है, ठीक है। तो अब ये हलाल है कि हराम है, ठीक है। मैंने कहा आप मेन पॉइंट पर आए, नेटवर्किंग नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पर हमारा मेन काम है ना। आपने मुझे कहा कि उसके अंदर 3 उसूल है, कोई भी कारोबार है उसके अंदर 3 उसूल है, ठीक है। अगर उसमें धोखाधड़ी ना हो, ठीक है। आपने जो नाप तोल की बात की है वो पूरी करें, और जो आपने अगले बंदे से जुबान की है जिस चीज की भी, वो उसके साथ जुबान पूरी करें। मैंने कहा ठीक हो गया। अब फॉर सेज के अंदर भी हमारा यही काम है, हमने नेटवर्किंग करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये जैसे सारे कारोबार हैं, ये आज के दौर का डिजिटल कारोबार है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम भी इसी तरह काम करते हैं जैसे बाकी कारोबार में काम होता है, यहाँ पर हम जिस बंदे से अपना बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, ठीक है, उसको जो बताया जाए, जो दिखाया जाए, सेम टू सेम सिस्टम भी वही होता है, ठीक है। अब आ जाए नाप तोल की बात, हम बात करते हैं कि हम आपसे $10 और सर वॉइस आ रही है मेरी? जी जी आ रही, 0.006 BNB। जी, हम आपसे जो बात करते हैं कि $10 और अकाउंट्स के आपको BNB सेंड करेंगे, आप जितनी पेमेंट करेंगे आपको उतनी ही चीज पूरी दी जाती है, कोई नाप तोल में कमी नहीं हुई, ठीक है। जितनी बात की गई वो पूरी की गई। थर्ड पे आ जाए कि किसी के साथ धोखाधड़ी तो नहीं है, ठीक है। हम उनसे पहले एग्रीमेंट करते हैं, पहले ये बात करते हैं कि आपको सारा काम, सारा बिजनेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे, आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर हम ज्वाइन नहीं करवा रहे, आपको ये बिजनेस स्टार्ट नहीं करवा रहे, आपको हम सिखाएंगे भी, आपको हम एक एक चीज साथ साथ लेकर चलेंगे। हमारे ट्रेनिंग सेशंस डेली होते हैं जिनके अंदर आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से हम गाइड करेंगे, ठीक है। ये हम उनसे जुबान करते हैं, हम उनसे ये जुबान नहीं करते कि आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया तो अब आपको हमारी तरफ से इतने पैसे आते रहेंगे। और ये भी मैंने उन्हें बताया कि फॉर सेज के अगर आप हमारा PDF पढ़ लें तो उसके ऊपर ही लिखा हुआ है फोर्सेज इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं चलती, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी मेहनत करना पड़ती है, आपको अपना काम करना पड़ता है, आपको अपना बिजनेस को ग्रो करना पड़ता है, ठीक है। और फिर मैंने उनको इसी के साथ मिसाल ये दी कि देखिए एक कपड़े की दुकान है, ठीक है, सारी एक कपड़े की दुकान है, ठीक है। अब एक आदमी ने कपड़े की दुकान बना ली, ठीक है। अब वहां पर उसे अपने साथ वर्कर भी तो रखने पड़ेंगे ना, ठीक है। अब उन वर्कर्स का खर्चा भी उसे उठाना पड़ेगा, दुकान का खर्चा भी उसे उठाना पड़ेगा, ये सब खर्चे उस मालिक को मैनेज करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम किसी को अपने साथ रखते हैं, अपने साथ हमारे साथ बिजनेस तो स्टार्ट करता है, लेकिन वो हमारे लिए काम नहीं करता, वो अपना कारोबार करता है, ठीक है। तो इस तरह ये 3 पॉइंट्स पर अगर आप कहते हैं ना कि हराम है, तो ये 3 पॉइंट्स इस तरह क्लियर होते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। अगर इस्लामी उसूल के मुताबिक अगर आप वो 3 पॉइंट्स को पूरा कर रहे हो, ठीक है, तो फिर तो आप कोई भी कारोबार है अगर उसको इस्लामी उसूलों के मुताबिक इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आकर करते हो तो फिर तो हलाल है। हाँ, अगर इन पॉइंट से हट कर करते हो, ठीक है, तो फिर हराम है। इसी वजह से बाज लोग और सेज को हलाल कहते हैं, बाज हराम कहते हैं। हराम वो कहते हैं इसलिए कहते हैं ताकि इसमें शुबह है ना, इसमें एक शुबह है कि कहीं ये इस तरह, अब देखें अगर हम हलाल कर रहे हैं तो लोग हराम करके भी तो खाते हैं ना, लोगों के साथ स्कैम भी करते हैं, लोग लोगों के साथ फ्रॉड भी करते हैं, उनसे पेमेंट लेकर उनको ब्लॉक भी करते हैं। तो इस तरह के काम से बचने के लिए वो कहते हैं कि इस तरह का काम करे ही ना। लेकिन इंसान के अपने ईमान के ऊपर है ना कि अब उसने अपनी हलाल करके खानी है कि हराम करके खानी है, ठीक है। और इसी के साथ साथ सर मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की, तीनों चीजों पर। लोग कहते हैं इसमें प्रोडक्ट नहीं है, जो हमारा BUSD डॉलर और BNB कॉइन है
ये एक किस्म की डिजिटल प्रोडक्ट ही है, ठीक है, फ्यूचर की प्रोडक्ट ही है ना, क्रिप्टो करेंसी एक प्रोडक्ट बेस में आ जाती है फ्यूचर में, ठीक है। और पहले कहते थे कि क्रिप्टो करेंसी ही हराम है, ठीक है, उसके पर क्या फतवा लगाते थे कि इसको कोई दुनिया की मुल्क तस्लीम नहीं करता, इसको दुनिया का कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता, इसलिए जो करेंसी को दुनिया तस्लीम नहीं करती वो चीज ही हराम है। लेकिन बहुत से ममालिक में अब ट्रेड ही, तिजारत ही क्रिप्टो करेंसी में होती है, और अब तो पाकिस्तान खुद अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर पाकिस्तान में भी वर्क होगा। तो इसलिए अब वो फतवा भी उनका खत्म हो गया, क्योंकि जो चीज वक्त के साथ साथ लोग कबूल कर लें वो चीज फिर हलाल हो ही जाती है, ठीक है। जो पहले फतवे आज से देखें तकरीबन एक हिसाब लगाएं, आज से 100 साल पहले जो फतवा था कि जो नमाज छोड़ेगा ना वो फासिद है, ठीक है, उसका कत्ल कर देना चाहिए, यहां तक फतवा था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब हालात के साथ आज का जो जमाना है उसके मुताबिक अब फतवा चलेगा। जैसे पहले इसके ऊपर हराम का फतवा था, अब ये चीज जब दुनिया ने तस्लीम कर ली, क्रिप्टो करेंसी को तस्लीम कर लिया, तो ये चीज हलाल हो गई, ठीक है। अब कुछ कहते हैं कि इसके अंदर सूद आ जाता है, सूद। अब देखें आप, हम उनको बताते हैं कि सूद आप किस तरह कहते हैं, सूद की एक डेफिनेशन कर दे। सूद है, आपने बैंक में 1 लाख रुपया रखवा दिया, ठीक है, बैंक में 1 लाख रुपया रखवा दिया, अब मंथ के बाद आपको उसका एक फिक्स्ड प्रॉफिट मिलना है 10%, 14%, 17%, ठीक है। फोरसेज के अंदर, जैसा कि मैंने उनको बताया कि आप हमारा पीडीएफ पढ़ेंगे, उसके ऊपर फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि फोरसेज कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बिजनेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टार्ट तो आप अपना बिजनेस डॉलर में ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी मेहनत करके कमाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पैसे मायने नहीं रखते, आपकी मेहनत मायने रखती है, आप कितनी मेहनत करके कमाते हैं, ठीक है। और हराम ये तब हो, सूद इसमें तब है जब फोर्सेज आपको कहे कि आपने $10 लगा दिए हैं, अब डेली का या वीक का या मंथ का आपको $1, $10, $15 इस तरह करके फिक्स्ड मिलने हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आपको जो विदाउट वर्क इनकम भी होगा वो भी आपको आपके क्रॉस लाइन, आपके अप लाइन, यानी जो आपके साथ आपकी सिस्टम में या आपकी दुकान में जो आपके साथ बाकी लोग काम कर रहे हैं, उनके काम करने से ही जब सारों का रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो फिर उसके अंदर से आपको कुछ परसेंट मिल जाता है, ठीक है। इस तरह करके फोरसेज में सूद नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात वही आ गई कि अगर आपने किसी के साथ यहाँ पर फ्रॉड किया या स्कैम किया तो फिर भी आप हराम खा रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो जुबान करते हैं उस जुबान को पूरा करते हैं, ठीक है। कोई उसके अंदर गलत बात नहीं करते, गलत बयानी नहीं करते। आपको यहाँ पर हम इस बात की गारंटी देते हैं कि यहाँ पर हम सिखाएंगे आपको प्रॉपर, ठीक है। लेकिन करना आपके खुद के ऊपर है, मेहनत आपने खुद करनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने उनको क्लियर किया, तो फिर कहते इस तरह का कारोबार है तो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये इस्लामी उसूलों के ऊपर पूरा। थैंक यू सो मच सर हमजा, आपने अपना कीमती टाइम दिया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी प्यारी आपकी आवाज और बहुत प्यारे अंदाज में आपने गाइड किया इसी चीज के ऊपर। तो यही चीजें आपको पहले से भी गाइड करते आ रहे हैं कि अब लोग क्या कहते हैं, अगर आप लोगों की सुनेंगे तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फोर्सेज 100%, एक होता है 90%, ये 100% हलाल है और इसमें हमारे साथ कोई भी धोखा वगैरह नहीं होता। अगर कोई बंदा कहता है कि इसमें सूद है, उसे कहो ये साबित करो, उसे कहो ये प्रूफ लेके आओ कि इसके अंदर सूद है, फिर हम माने कि सूद है, ठीक है। और इसके अलावा मिस गाइड करना, आज तक मेरी आप टोटली ट्रेनिंग सुन लें, जीरो से लेके अभी तक मेरी ट्रेनिंग सुन लें, मैंने कभी अपनी ट्रेनिंग के अंदर वो चीज गाइड की हो जो फोर्सेज के अंदर है ही नहीं। मैं हर चीज वही गाइड करता हूँ जो फोर्सेज के अंदर है। तो यहाँ पे अगर किसी का डाउट है तो उसके ऊपर प्रॉपर प्रूफ लेके आया करें। प्रूफ ये नहीं होता कि किसी से फतवा बनवा लिया, प्रूफ ये होता है कि उस फतवे का जो असल चीज है, यानी कि जो उस फतवे में फॉर एग्जांपल लिखा है इसमें सूद है, तो वो सूद का बताएं कि हाँ सर ये सूद है, ये सूद है, मुझे वो दिखाएं, फिर हमें समझ में आता है। आई होप आज की मीटिंग आपके लिए काफी पावरफुल रही होगी, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। फिर मिलते हैं अपनी 3 बजे वाली मीटिंग में। थैंक यू सो मच सर हमजा स्पेशली, एंड थैंक यू सो मच ऑल को होस्ट, लीडर्स एंड न्यू मेंबर्स। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट मीटिंग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट मीटिंग का जो टारगेट है 20 मेंबर्स को आपने रेडी करके लाना है मीटिंग के अंदर 3 बजे वाली के अंदर। मुझे कल कोई आपका रिस्पॉन्स नहीं नजर आया, कल और परसों वाले दिन शायद, ठीक है, 2 दिन हो गए मुझे आपका कोई रिस्पॉन्स वाला नजर नहीं आ रहा, लेकिन आज आपका रिस्पॉन्स नजर आना चाहिए।
क्या कर रहे हैं आप, इतनी स्लो वर्किंग नहीं किया करें, ठीक है, बहुत स्लो वर्किंग हो गई आपकी। तो